हेलो बच्चों। तो आज अपन जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उस पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी को पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। आज अपन क्या करने वाले हैं मैं आपको एक बात करूँ कि आज के अपन के टारगेट क्या क्या है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बच्चों, रिविजन करेंगे जो भी थ्योरी दे रखी है अपन को कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी की देख लेंगे। ठीक है, के बाद अपन फास्ट ईयर के 2021 के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, साथ साथ में पढ़ते जाएंगे और साथ साथ में क्वेश्चन करते जाएंगे। ठीक है, 2020 के भी लेते लेकिन क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, मैंने सिर्फ 2021 के ही लिए हैं। ठीक है, और एक एनालिसिस है वो मैं आपको बच्चों दे ही रहा हूँ। वो भी एनालिसिस हर चैप्टर का 2001 से लेकर 2021 के बीच में कौन से चैप्टर के किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, वीडियोज भी आपको मिल जाएगी नेट पर। अब यहाँ पर मैं आज आपको ऐसा बता रहा हूँ कि इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो आते ही हैं इससे। ठीक है ना, तो बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन तो आएंगे हमेशा, दो भी आए थे शिफ्ट में, हर शिफ्ट में। ठीक है, अब जो मैं एनालिसिस बना रहा हूँ बच्चों हर चैप्टर का, उस एनालिसिस में आपको ये भी पता लग जाएगा कि 2001 से लेकर 2021 में किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर में। हर चैप्टर का बनाऊंगा मैं, ठीक है। और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का तो अभी मैं बना के डाल भी चुका हूँ। ठीक है, तो चलते हैं अपन आगे, स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं अपन क्या होता है अभी कंटिन्यूटी का मतलब। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ एक कुछ ग्राफ बना के। ठीक है ना, देखिए कोई भी ग्राफ दे रखा हो आपको, अगर किसी भी फंक्शन का जैसे कि sin x का मान लो, तो ग्राफ जब हम बनाते हैं लगातार अगर वो चलता जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है ना, जल्दी ओवर, तो ऐसे कर्व को कहा जाता है बच्चों कंटिन्यूस कर्व, जिसमें अगर पेन की निब उठे ना। ठीक है ना, ओके। इसके अलावा मान लो ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व हो गया, जैसे मान लो ये इस तरह, ये भी लगातार बनता जा रहा है, लेकिन आप ये भी कंटिन्यूस है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये दे रखा है आपको, ये वाला एक्स इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन ये इस 0 पॉइंट पर देखो, इधर तो जा रहा है माइनस इंफिनिट और उधर जा रहा है प्लस इंफिनिट। मतलब आप कह सकते हो कि तो 0 पर तो पेन की नींद उठ रही है, और अगर ढंग से देखो तो ग्राफ टूटा हुआ लग रहा है 0 पर। ठीक है, तो ये 0 पर डिसकंटिन्यूस है, देखो लिखा हुआ है 0 पर डिसकंटिन्यूस। ठीक है, समझ रहा है। और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, कुछ इस तरीके का होता है। हाँ कि ना, हर इंटीजर पर ब्रेक होता है, हर इंटीजर पर ब्रेक होता है। जैसे ये हो गया 0 1, आप देखोगे बच्चों पेन की नींद बार बार जैसे 1 पे उठेगी, फिर 2 पे उठी, फिर 3 पे उठी, हर हर पॉइंट पर वो उठेगी। इसलिए इसको क्या कहा जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ को, कि वो हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यूस है। ठीक, तो यहाँ डेफिनेशन भी ये दी गई थी बच्चों। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी ब्रेक पॉइंट नहीं आना चाहिए, या गैप नहीं आना चाहिए, या कोई जंप नहीं आना चाहिए, तो फिर वो फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये डेफिनेशन हुई कंटिन्यूटी। ओके, चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ये बताया जाता है बच्चों कि कंटिन्यूस फंक्शन होता क्या है। मैं आपको बताता हूँ, अपन लिमिट पढ़ के आए हैं। लिमिट में हमने पढ़ा था कि बच्चों की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर, अगर राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर हुई तो फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ से भी इतना सा अंतर आ जाएगा बच्चों, फंक्शन की वैल्यू भी इसी पॉइंट पर, कहाँ पर 8 x इक्वल टू 8 पर, अगर x इक्वल टू 8 पर फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट के बराबर आ गई, और तीनों क्वांटिटी क्या हो गई बच्चों, तीनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए ना। फाइनाइट मतलब आप समझ रहे हो नंबर से, अगर फाइनाइट हो गई तो ये कंटिन्यूस होगा। यहाँ भी ये बताया गया, देखो अभी तक एग्जिस्ट कर रहा था कब, जब लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड लिमिट है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट दोनों बराबर थे तो। लेकिन अगर आप फंक्शन की वैल्यू भी बराबर हो गई, देखो ठीक है ना, तो उसको क्या कहेंगे अपन, वो कंटिन्यूस हो जाएगा। ये डेफिनेशन है बच्चों आपकी, जो भी आपकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। ठीक है ना, इन दोनों लिमिट अपन निकालते हैं, लिमिट में अगर फंक्शन की वैल्यू के भी बराबर आ गया तो फिर वो क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूस। ठीक है, दोनों लिमिट बराबर थी जब तक तो लिमिट एग्जिस्ट करती थी। हाँ कि ना। अब देखिए बच्चों,
यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर आपको कहा जाए कि जो लिमिट है एक ही साइड से है, मतलब जैसे कहा जाए कि आपका जो फंक्शन है वो कहाँ से कंटिन्यूस है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूस है। लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूस है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी, और राइट हैंड साइड की लिमिट के बारे में कुछ नहीं कह सकते। क्या बच्चों, कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इसके बराबर होगी बच्चों, फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी, तो उसको कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूस है। ठीक, ओनली अगर ऐसा है तो राइट हैंड साइड के बारे में कुछ नहीं बोला है। और अगर राइट हैंड साइड लिमिट बराबर है फंक्शन के तो उसको राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस कहते हैं। राइट हैंड साइड कंटिन्यूटी है ना, तो अगर राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होगी फंक्शन के और लेफ्ट हैंड साइड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, तो उसको कहेंगे ये कंटिन्यूस बच्चों राइट हैंड साइड। अब आता है इंटरवल में, दूरी कम रहती है बच्चों इसमें। इंटरवल में अगर आपको ओपन इंटरवल दे रखा है बच्चों ए से बी में कोई भी फंक्शन, ठीक है, मैं आपको ग्राफ बना के बताता हूँ। मान लो ये कोई फंक्शन दे रखा है ए से बी की, तो ए हो गया, ये बी हो गया। अब वो कह रहा है कि अगर ये एफ एक्स है तो ये कंटिन्यूटी के बारे में क्या बोल सकते हो, अगर आपको कंटिन्यूस पहले से ही बोला गया है तो ये बोल सकते हैं अपन कि अगर अपन को ए से बी में फंक्शन अगर कंटिन्यूस दे रखा है बच्चों, तो अपन कह सकते हैं कि ए से बी के बीच में एक्स की वैल्यू ए से बी के बीच में हर पॉइंट पर एट एवरी पॉइंट फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ए से बी के बीच की एट एवरी वैल्यू, हर वैल्यू के बीच में वो क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा। तो हमारा अगर आपसे कहा जाए 1 से 2 के बीच में कंटिन्यूस है तो 1 और 2 का तो नहीं पता, लेकिन 1 से 2 के बीच में जितने भी नंबर आते हैं इनफाइनाइट वहाँ को कंटिन्यूस होगा। तो मैं ग्राफ से भी देख पा रहे हो यहाँ पे 1 और 2 पर तो ओपन है, कि इसके बीच में हर पॉइंट पर इनफाइनाइट पॉइंट आते हैं बच्चों, 2 पॉइंट के बीच में। ठीक है, यहाँ का हो गया ओपन। लेकिन अगर इसकी जगह क्लोज दिया होता है इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, तो क्या करेंगे बच्चों। अब अच्छा ये डिफरेंशिएबिलिटी भी आएगा बच्चों, ध्यान रखना, कंटिन्यूटी पढ़ी रहता हूँ बात, जो भी आएगा डिफरेंशिएबिलिटी जैसे ही बिल्कुल। अब मान लो ये ए क्लोज का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट इस बार इंक्लूड है, ठीक है ना, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट। ठीक है, अब आपसे कहा जा रहा है कि अगर ए से बी के बीच में कंटिन्यूस दे रखा है तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले तो कहोगे सर कि ए से बी के बीच में, जैसा कि ऊपर में कहा था कि हर पॉइंट पर एट एवरी पॉइंट पर क्या होगा बच्चों, एक्स कंटिन्यूस, एक्स कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस होगा हर पॉइंट पर। ठीक है, और सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, देखो अगर ए पर बात करें अपन, इस ए पॉइंट पर, इस ए पॉइंट पर बात करें बच्चों, तो इस ए पॉइंट पर अपन की लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो निकल सकती है, राइट हैंड साइड लिमिट तो निकल सकती है ए पर, क्यों बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड तो नहीं निकल पाएगी क्योंकि उधर का कुछ दे नहीं रखा है, लेकिन राइट हैंड साइड तो निकल जाएगी। ऐसे ही बी पॉइंट पर कौन सी निकल जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकल जाएगी, लेकिन राइट हैंड साइड क्योंकि इंटरवल में दे नहीं रखी। तो क्या कहेंगे बच्चों, अपन यहाँ पे लिखा हुआ है कि राइट हैंड साइड से कंटिन्यूस होगा कहाँ पर बच्चों, ए पर, इस ए पर, है ना, और लेफ्ट हैंड साइड से कंटिन्यूस होगा कहाँ पर, बी पर। ऐसा क्यों हुआ बच्चों, क्योंकि इंटरवल में कंडीशन ही दे रखी है ना, ए से बी के बीच निकालो, इसीलिए ऐसा। ठीक है, ये समझ में आई गया होगा आपको, ये सब अपन इंटरवल पढ़ लिया। अब अपन इसके बाद देखते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों कंटिन्यूस फंक्शन के, ये कुछ फंक्शन होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। जैसे मान लो बच्चों ये आइडेंटिटी फंक्शन हो गया, ये कंटिन्यूस होता है, इसका ग्राफ कैसे होता है आइडेंटिटी का, इस तरीके से एक्स इक्वल टू एक्स का कंटिन्यूस ही है, हाँ कि ना। अगला आ गया बच्चों एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, इस तरीके का, इस इक्वल टू, ये भी कंटिन्यूस दिख रहा है। फिर आता है बच्चों क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक भी आप अच्छे जानते हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का करो भी आप जानते हो, है ना। फिर आ गया पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल भी आप जानते हो बच्चों, हाँ कि ना, लीनियर होता है, जैसे इसको लीनियर कह देंगे अपन एक्स को, ये क्वाड्रेटिक हो गया, ठीक होता है, ये सब वजह से ये सब कंटिन्यूस होते हैं, हाँ कि ना। ठीक है, अब इसके बाद मोड आ गया, मोड के साथ के फंक्शन, साइन का, कोस का, साइन कोस का तो मैंने एग्जांपल ही दिया था। ई की पावर है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होता है बच्चों, आपको अच्छे से पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल का ऐसा होता है,
या तो ऐसा होगा या क्या होगा बच्चों, देख लीजिए, ठीक है ना। ये हमेशा क्या होता है, ए पॉजिटिव हुआ होगा, ए मतलब ये है ना। और अगर ए नेगेटिव हुआ तो ए नहीं, सॉरी सॉरी, ए क्यों नेगेटिव पॉजिटिव, ए तो पॉजिटिव होता है, एक्स एक्स अगर तो पावर है ना बच्चों, अगर वो पॉजिटिव है ना, और ए की वैल्यू होती है बच्चों अगर एक से बड़ा हुआ क्या, बच्चों वन की नेगेटिव तो होता ही नहीं ना इसमें, जो जो वन के बीच में होगा तो इस तरह, ठीक है ना। चलिए आगे, ये भी कंटिन्यूस ही है, दिख ही रहा होगा ग्राफ से। फिर अगला आ गया लॉगरिदम। लॉगरिदम कैसे होते हैं बच्चों, लॉगरिदम का ग्राफ या तो होगा इस तरह का, क्या होगा इस तरह का। अगर बेस एक से बड़ा है होगा, बेस अगर जीरो से वन के बीच ऐसा है, क्या अपन जानते हैं, ये भी कंटिन्यूस होता है, दिख ही नहीं ग्राफ से। अभी ये हाइपोबोलिक है तो छोड़ देता आपने, चलो उसमें, ठीक है ना। अब ये जो एग्जाम्पल दे रखा है नीचे वाला, ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे कि आपको पता है अगर x जीरो की तरफ जाए बच्चों तो साइन वन अपॉन एक्स, आगे जाके पढ़ेंगे, लिंक भी पढ़ा था अपन ने कि अगर x लिमिट x टेंडिंग टू अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो फिर ये बनता है साइन इनफाइनाइट। क्या बनता है बच्चों, साइन इनफाइनाइट, जिसकी वैल्यू मैंने आपको कहा था, वैल्यू तो कहाँ से कहाँ आएगी, माइनस वन से वन के बीच की आएगी, लेकिन क्या आएगी ये नहीं पता, इसीलिए एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर इससे कोई x मल्टीप्लाई हो जाए, समझ में आ रहा है, तो जीरो इंटू जो भी वैल्यू आएगी माइनस वन से वन के बीच में, अगर वो उसको जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा, तब हम कहेंगे यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, तो यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है कंटिन्यूस में, ठीक है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डिसकंटिन्यूस देख लो ऐसे ही, ओके, वन अपॉन एक्स वाला ग्राफ हमने अपन का आज एग्जाम्पल था ना पहला वाला, कि इस कुछ इस तरह का ग्राफ बन रहा है, डिसकंटिन्यूस है, जैसे e की पावर वन अपॉन एक्स का साइन वन अपॉन एक्स वन जीरो पर डिसकंटिन्यूस हो गई। ग्रेटेस्ट इंटीजर मैंने आपको बताया था, फ्रैक्शन पार्ट दोनों क्या होगी, कंटिन्यूस नहीं होगी इंटीजर पर। टेन एक्स का सेक्स एक्स का, टेन का ग्राफ तो आप जानते ही, इस तरह से बनता है, इस तरह से बनता है और हर पाई बाय टू पर टूटता है, मालूम ना, पाई बाय टू, तो ये पाई बाय टू आता है यहाँ पर, तो इन्फाइनाइट बनता है ना, हर पाई बाय टू के फोर मल्टीप्लाई पर जो डिसकंटिन्यू होता है क्योंकि ब्रेक होता है फोन है, सही सब, सेक का भी ब्रेक होता है आगे ना, और कोड कोड का और कोसेक का ब्रेक होता है। ग्राफ अच्छे आगे बोले तो हमको देखने की जरूरत है, ठीक है? ये भी देखिए अपने कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, ठीक है? अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लो भाई। अगर बच्चों आपसे कहा जाए कि एफ एक्स और जी दोनों कंटिन्यूस है, एफ एक्स और जी अगर दोनों कंटिन्यूस रखें तो उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, या डिवीजन और उनका कंपोजिट हमेशा कंटिन्यूस होगा। जब डिवीजन में जाओगे ना बच्चों तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, तो हम जानते हैं ये 100%, अगर दोनों कंटिन्यूस है उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, कंपोजिट फंक्शन, ये सब क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल यहाँ दे रखे हैं, उनको देख लेना, e की पावर एक्स कंटिन्यूस है, साइन एक्स कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस होगा, है ना। साइन के अंदर ये कंपोजिट है बच्चों, साइन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस थ्री कंपोजिट है, तो ये दोनों क्या होंगे, कंटिन्यूस है, दोनों 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 को ये भी अपन आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट नोट देख लो बच्चों, यहाँ कहा गया है कि अगर प्रोडक्ट ऑफ वन कंटिन्यूस, अगर एक फंक्शन तो कंटिन्यूस है, अब दो फंक्शन के प्रोडक्ट में, और एक डिसकंटिन्यूस है, तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, कंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, हम कुछ भी नहीं कह सकते, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। अगर दो में से एक, देखो बच्चों मैं आपको बताऊँ, अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस है तो अपन कह सकते हैं, लेकिन अगर दोनों में से एक डिसकंटिन्यूस है, एक कंटिन्यूस है, तो अपन नहीं कह सकते भाई। मैं आपको बताऊँ, जैसे मान लो एफ एक्स क्या आ गया बच्चों, जी एक्स हो, है ना। अगर दोनों कंटिन्यूस भी हैं तो हम उनके सम
सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के बारे में कह सकते हैं कि वो भी कंटिन्यूस होगा। लेकिन मान लो एक तो कंटिन्यूस है, दूसरा डिसकंटिन्यूस है, तो अपन कुछ नहीं कह सकते। अगर पहला डिसकंटिन्यूस हो गया, दूसरा कंटिन्यूस हो गया, तो भी अपन कुछ नहीं कह सकते। दोनों डिसकंटिन्यूस हो गए तो भी अपन कुछ नहीं कह सकते। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, चेक करना पड़ेगा। ठीक है, के तो सब यहाँ सकते हैं, यहाँ भी वही करा, के इन सकते चेक करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल एक दिया गया है बच्चों के लिए कि अगर एफ एक्स एक्स दे रखा है और जी एक्स दे रखा है कोस 1/x। अब देखो ये तो डिसकंटिन्यूस है एफ एक्स कोस वाला, और ये कंटिन्यूस है। लेकिन जब इनका मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो x इंटू कोस 1/x आएगा। मैंने आपको बताया भी था x इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस हो जाएगा। क्यों? कि ये तो 0, x तो 0 बन जाएगा, और जो कोस इन्फिनिटी है वो -1 से 1 के बीच में मिलेगा, जो ऑल ओवर 0 हो जाएगा। इस वजह से कंटिन्यूस दोनों, एक तो कंटिन्यूस था एक डिसकंटिन्यूस था, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई क्या हुआ, कंटिन्यूस निकल गया। तो अपन कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। हाँ कि ना। जैसे अगला क्वेश्चन आ गया, अब ये कंटिन्यूस है और ये डिसकंटिन्यूस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी डिसकंटिन्यूस होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर यहाँ x का मल्टीप्लायर होता तो ये कंटिन्यूस हो जाता। तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस भी हो गया। आप एग्जैक्टली कह नहीं सकते, चेक करना पड़ेगा कंडीशन। ये इंपॉर्टेंट नोट है बच्चों को। हाँ, अब अपन क्वेश्चन करते हैं चीजें के एक तरह। ठीक है ना बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2021 में आया था, 2021 में 31 अगस्त को शिफ्ट हुआ था। तो यहाँ पर ये फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है, ठीक है ना। ओके, अब अपन देख पा रहे होंगे यहाँ से अपन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड लिमिट। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, तो मिलेगा बच्चों। ठीक है, तो मैंने लोगरिथम में डिवीजन दे रखा था बच्चों, लोगरिथम में डिवीजन माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा बच्चों, अपन को एक फॉर्म पता है लिमिट की, जो है log 1 प्लस एक्स ऑन एक्स की वैल्यू 1 होती है। यहाँ भी क्या कर रहा है बच्चों, एक्स की जगह ये काम कर रहा है, इसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। यहाँ पर माइनस एक्स अपॉन बी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो अपन को मिलने वाला है, ठीक है, जिससे ये वैल्यू तो हो जाएगी 1, और ये वैल्यू भी वैल्यू हो जाएगी बच्चों 1 हो जाएगी, तो उसका बचेगा, है ना। तो x से x कट जाएगा आपके में, तो 1/x 1/a प्लस 1/b ये मिल जाएगा आपको लेफ्ट हैंड साइड लिमिट से। अब इसके बाद अपन राइट हैंड साइड लिमिट सोल्व करते हैं। अब अपन जानते हैं बच्चों कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड लिमिट में क्या है, ये कोस का थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों, कोस 2 थीटा होता है। ठीक है, कि अब अपन इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, यहाँ रेशनलाइज करेंगे इसको, ठीक है, इसके कंपोजिट से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं क्या मिलता है। ठीक है, यहाँ से 1 से 1 कट जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, कोस की जो टर्म होती है ना बच्चों, क्या होती है 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू 1/2 होती है। फॉर्म क्या होती है बच्चों, ये वैल्यू 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू होती है 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्स आता है ना बच्चों उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ठीक है, अब अपन को ये वैल्यू तो मिल जाएगी, ये वैल्यू तो मिल जाएगी बच्चों 1/2। ठीक है, और अपन सोल्व करते हैं, देखो क्या मिलता है। और यहाँ पर x की जगह 0 रख दोगे तो यहाँ 1 + 1 2 मिल जाएगा, देखो क्या मिलता है, और देखते हैं क्या होता है। ठीक है, सोल्व करने पर अपन को मिल जाएगा बच्चों -4। ठीक है ना, तो अब अपन तीनों को बराबर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू की दे रखी है, इनको बराबर करते हैं तो वो मिलेगा। अब इन तीनों की वैल्यू रखते हैं अपन। ठीक है, ये मिल चुका है। अब इस a को डिवाइड करते हैं यहाँ पर, तो अपन को मिल जाएगा बच्चों, ठीक है ना, तो अपन को मिल जाएगा 1/a प्लस 1/b प्लस 4/k, इसकी वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 0। ठीक है, जो अपन को दे रखा है, नहीं अपन ने ये गड़बड़ कर दी बच्चों, यहाँ से ये गड़बड़ कर दी अपन ने। देखिए 1/a प्लस 1/b की वैल्यू तो -4 होगी, है ना, और k की वैल्यू होगी -4, तो अपन को निकालना है, देखो ठीक है ना। तो 1/a प्लस 1/b की वैल्यू तो बच्चों दे रखी है -4, और k की वैल्यू दे रखी है बच्चों -4, तो ये ऑल ओवर हो जाएगा बच्चों -4, यहाँ आ जाएगा -1, तो हो जाएगा -5, है ना, जो अपन को दे रखा है ऑप्शन में ए में। ठीक है, तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन बच्चों दे रखा है, ये आया था बच्चों 2021 में आया था बच्चों 26 अगस्त को शिफ्ट हुआ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, बराबर करते हैं, कंटिन्यूस दे रखा है x = 0 पर।
ये पूछ रहा है 10 माइनस ए बी की वैल्यू पूछ रहा है। तो करते हैं अपन पहले बच्चों लेफ्ट साइड पे करते हैं। तो यहाँ x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ बन जाएगा एक 0, तो साइन माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। साइन माइनस पाई बाई 2 की वैल्यू होती है बच्चों -1, है ना। ठीक, ये ओवर हो जाएगा -1। इसी तरीके से राइट हैंड साइड निकालते हैं अपन। राइट हैंड साइड में 10 को लिख देंगे बच्चों अपन साइन अपन कोस, तो मिलेगा। अब यहाँ से साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं अपन, तो मिल रहा है। अब इसके बाद अपन यहाँ साइन की फॉर्म लगाएंगे बच्चों, 2x बाई से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ कोस की फॉर्म लगाएंगे तो अपन को मिलेगा। अब इसके बाद ये साइन एक्स अपॉन एक्स तो क्या होता है 1 होता है, और एक कोस एक्स माइनस 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/2 होती है। तो ये लिखते हैं तो अपन को, और ये कोस 0 1 हो जाएगा, एक्स में 0 होगा तो मिलेगा अपन को फोर अपॉन बी। ठीक है ना। अब क्योंकि कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर होगी तो अपन को मिलेगा। ठीक है, यहाँ से सोल्व करेंगे तो बच्चों ए बी की वैल्यू हो जाएगी अपन को -4। ठीक है ना। अब अपन से पूछा गया बच्चों 10 माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी, तो मिलेगा 14। इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14। 26 अगस्त को आया था बच्चों शिफ्ट वन में। ठीक, आगे बढ़ते हैं तो ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन 2021 में आया था बच्चों 27 जुलाई को शिफ्ट वन में। ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूटी की बात कर रहा है बच्चों, तो यहाँ से अपन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। एक बात ध्यान देना बच्चों, क्योंकि यहाँ x की वैल्यू 0 से छोटी है तो मोड के अंदर वाला नंबर, मोड की प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, ठीक है ना, कि अगर अंदर आने वाला नंबर अगर नेगेटिव हुआ मोड के अंदर तो वो नेगेटिव में ओपन होगा, और अगर पॉजिटिव हुआ पॉजिटिव में ओपन होगा। अब देखिए 0 से लेके -π/4 से लेके 0 के बीच में, क्योंकि x नेगेटिव है तो x नेगेटिव है तो साइन भी क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। उसमें क्योंकि साइन नेगेटिव क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है। तो पता लग गया आपको ये मोड दोनों किसमें ओपन होगा, नेगेटिव। ठीक है, ये करके अपन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं तो हमको ये मिल जाएगा। अब यहाँ सोल्व करेंगे तो बच्चों x की जगह 0 की तो ये 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म। अब 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म में अपन क्या करते हैं बच्चों, क्वेश्चन को e की पावर मिल जाते हैं, क्या करते हैं देखो, तो fx की पावर gx दे रखी है 1 की पावर इनफाइनाइट फॉर्म बच्चों, तो सबसे पहले तो fx -1 करते हैं और जो पावर होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब करते हैं e की पावर में। तो ऐसे ही अपन यहाँ करेंगे, अपन को मिलेगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो अपन को मिल जाएगा बच्चों e की पावर 3 है। ठीक है ना, हम सोल्व कर लेंगे तो e की पावर 3 मिल जाएगा। अब अपन राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों को, ये कोट है ना इसको 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमको मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, अपन 10 की फॉर्म लगाएंगे 10x अपॉन x जो 1 होता है तो मिलेगा अपन को। तो ये सर्कल में जो रखे हो तो 1 हो जाएंगे, तो यहाँ e की पावर बच जाएगा बच्चों x कट जाएगा 1 अपॉन 2। ठीक, अब अपन को पता है कि कंटिन्यूस फंक्शन होता है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी तो मिलेगा। अब ये तीनों वैल्यू यहाँ रख देते हैं तो अपन को मिल जाएगा। तो अपन यहाँ से वैल्यू निकाल देते हैं ए और बी की, जो मिलेगी अपन को। अब हमको क्वेश्चन पूछा गया बच्चों 6a + b² तो उसकी वैल्यू होगी, तो अपना आंसर हो जाएगा बच्चों 1/2। तो अपन को ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था बच्चों, 23 जुलाई को आया था बच्चों शिफ्ट वन में। आगे बढ़ते हैं अपन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों 27 जुलाई को शिफ्ट वन में 2021। अब यहाँ क्या बोला गया बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपन से पूछा गया बच्चों एक फंक्शन दिया हुआ है f(x) जिसमें कह रहा है मिनिमम वैल्यू निकालनी है हमको x माइनस बॉक्स x और 1 प्लस x बॉक्स x माइनस। ठीक है, तो अपन देखते हैं बच्चों सबसे पहले ये अपने फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू है, तो वो फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू x माइनस बॉक्स x। अब यहाँ इसको ढंग से लिखेंगे तो फंक्शन की ये वैल्यू तो हो जाएगी फ्रैक्शन पार्ट,
तो यहाँ इस पे से माइनस कॉमन ले लेंगे तो वो 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट हो जाएगा, तो ऑल ओवर मिलेगा अपन को फंक्शन। ठीक है, अब इनके मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए दोनों का ग्राफ बनाना पड़ेगा, जो ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये तो फ्रैक्शन पार्ट का हो गया। अब 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट बनाते हैं। ये वाला जो आड़ी लाइन है ये 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट। अब पॉइंट जो यहाँ पर आएंगे वो होंगे बच्चों, यहाँ से इनके बीच में मिनिमम ये मिल रहा है, आगे मिनिमम इधर से इधर ये रहेगा, फिर ये रहेगा, मिनिमम ये रहेगा बच्चों। ठीक है ना, तो उनका मिनिमम का ग्राफ ये यही बनने वाला है, जो मैं आपको बना रहा हूँ, तो तुमको मिल जाएगा बच्चों आगे। ठीक है ना, तो ये पॉइंट्स भी हमको मिल चुके हैं। अब अपन से कहा जाता है कंटिन्यूस, जहाँ जहाँ भी कंटिन्यूस होगा उस पॉइंट को कहा जाएगा बच्चों, यहाँ कहा जा रहा है पी। अगर जहाँ भी कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है, उस पॉइंट को कहा गया है पी। ठीक है, और जहाँ पर भी ये क्या होगा बच्चों, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, जहाँ पर भी नॉन डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट को कहा गया है क्यू। तो कह रहा है पी और क्यू के नंबर ऑफ सेट कितने होंगे, तो देख लेते हैं बच्चों। पी क्या होगा बच्चों, जहाँ पर डिसकंटिन्यूस हो, तो बच्चों यहाँ तो आप देख पा रहे हो कर्व कहीं टूट ही नहीं रहा है, तो एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहाँ पर ये डिसकंटिन्यूस होगा। अब अपन बात कर लेते हैं क्यू की। डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं होगा बच्चों, अपन ने अभी पढ़ा नहीं, लेकिन अपन आगे पढ़ेंगे कि जहाँ भी शार्प कॉर्नर बनते हैं ना बच्चों, वहाँ फंक्शन क्या होता है, डिसकंटिन्यूस, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो कौन करेंगे अपने को 1/2, 3/2 और 5/2। ठीक है, तो क्यू में तो अपन क्या आ जाएंगे 3 एलिमेंट, और पी में आ जाएंगे 0 एलिमेंट। तो ऑल ओवर पी और क्यू में नंबर ऑफ एलिमेंट जो आ जाएंगे ना बच्चों, वो कितने आ जाएंगे बच्चों, तो 3 पॉइंट आ जाएंगे। अब वो उन सबका सम पूछ रहा है, तो ढंग से देखिए बच्चों पर, तो ये 0 के बाद ये 1 और 2 पर भी शार्प कॉर्नर बन तो रहा है, तो ये 1 और 2 भी आ जाएगा पॉइंट सामने में। ठीक है ना, इस तरीके से पी और क्यू में तो कितने 5 पॉइंट हो जाएंगे बच्चों, है ना, पी में 0, तो पी और क्यू में जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना बच्चों, उनकी संख्या हो जाएगी 5 एलिमेंट हो जाएंगे बच्चों, वो 5 एलिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 5। ओके, ठीक है, तो ये इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 2021 में आया था बच्चों, 25 जुलाई को शिफ्ट बोर्ड में। ठीक है, तो आप इसको देखिए ढंग से, तो यहाँ मोड दिया हुआ बच्चों। सबसे पहले मैं लेफ्ट साइड में निकालता हूँ, यहाँ से तो निकलेगी अपनी। अब अपन देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ मोड दे रखा है, और अगर लेफ्ट साइड में 2 से कम नंबर लेंगे, 2 से कम नंबर लेंगे तो बच्चों ये भी नेगेटिव पार्ट देगा, ये भी नेगेटिव पार्ट देगा। मोड के अंदर ऑल ओवर पॉजिटिव पार्ट आ जाएगा, इसका मतलब मोड पॉजिटिव में ओपन होगा। पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा तो अपन कह सकते हैं कि क्या मिलेगा, तो ये फैक्टर आराम से आपस में कट जाएंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के, तो बच जाएगा बच्चा। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट रहेगी बच्चों माइनस लैम्डा अपॉन म्यू। अब अपन निकालते हैं राइट हैंड साइड लिमिट। ठीक है ना, अब अपन देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पर अपन राइट हैंड साइड लिमिट निकाल रहे हैं, मतलब 2 से बड़ा नंबर लेंगे। 2 से बड़ा मतलब 2 से थोड़ा बड़ा, तो उसका बॉक्स क्या देगा बच्चों, 2 ही देगा। 2 से बड़े नंबर का बॉक्स क्या देता है बच्चों, 2 से 3 के बीच में बॉक्स क्या देता है, 2 वैल्यू देता है। ठीक है ना, मैंने यहाँ भी दिखा दिया है। ओके, अब ये रखेंगे तो उससे मिलेगा अपन। ठीक है, इसके बाद जब आप यहाँ फॉर्म रखोगे तो यहाँ बन जाएगा 0/0 फॉर्म मिल जाएगी बच्चों, 10 एंगल बाई एंगल भी हो जाएगा। देखो 10x अपॉन x, जो एंगल ऊपर आ रहा है वही नीचे आ रहा है, और 0/0 फॉर्म में बनती है, वैल्यू बन जाएगी, तो ओवर आ जाएगा बच्चों e की पावर 1। अब अपन को पता है कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी अगर अपन को फंक्शन कंटिन्यूस दे रखा है। तो यहाँ कंटिन्यूस दे रखा है बच्चों x = 2 पर, तो अपन को मिलेगा बच्चों, अब इन तीनों की वैल्यू रख देता हूँ यहाँ, तो मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से बच्चों म्यू की वैल्यू तो जाएगी बच्चों e, ठीक है ना, और लैम्डा की वैल्यू जाएगी बच्चों ई म्यू। तो देखिए, और क्योंकि म्यू की वैल्यू बच्चों ई दे रखी, तो ई रख देंगे, तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर। ठीक है ना, तो अपन को मिल जाएगा। अब अपन से दोनों का सम पूछ रहा है, लैम्डा और म्यू का, तो इनका सम हो जाएगा बच्चों ई माइनस ई स्क्वायर। क्या हो जाएगा बच्चों, ई माइनस ई स्क्वायर, जो अपन को ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है ना, इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये क्वेश्चन देख करता हूँ, ये 2021 में आया था सिर्फ 2। ठीक है, यहाँ क्या बोला गया बच्चों, एक पॉलीनोमियल है, उसका डबल डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है बच्चों P(3), x की वैल्यू 3 रखने पर वो नहीं हो जाएगा, और कंटिन्यूटी रखा है 2 पर, तो P(5) की वैल्यू पूछ रहा है, और अपन को पॉलीनोमियल निकालना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होगा तो अपन उसको मान लेते हैं बच्चों ax² + bx+ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो फंक्शन दिया हुआ है 2 पर पूछ रहा है वो, अब x की वैल्यू 2 रखने पर ये sin x -
2 में 2 रखोगे तो यहाँ बन जाएगा साइन 0। 0.0 बनना चाहिए, मतलब भाई लिमिट में क्या होता है, अगर डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है तो न्यूमरेटर में 0 बनना चाहिए। मतलब अपन कह सकते हैं बच्चों कि पी ऑफ 2 क्या होगा, पी ऑफ 2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, तभी तो वहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी। आगे ना अपन देखते हैं क्या मिलेगा। उसके बाद अपन को इस क्वाड्रेटिक में x की जगह 0 रखते हैं, x की जगह 2 रखता हूँ तो 0 मिलेगा। क्या मिलेगा अपन को, ये पहली इक्वेशन आ गई एबीसी में, ठीक है। ओके, अब इसके बाद अपन को पी ऑफ 3 9 दे रखा है, तो x की जगह पी ऑफ 3 9 रखता हूँ, देखो क्या मिलता है, ठीक है। अब अपन को क्या बोला हुआ है बच्चों कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है x इक्वल टू 2 पर, x इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर आनी चाहिए। देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड लिमिट निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, यहाँ एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, न्यूमरेटर का अलग डिफरेंशिएशन डिफरेंट और डिनोमिनेटर का अलग डिफरेंशिएशन, तो मिलेगा अपन को। अब x की जगह अपन 2 रखेंगे तो अपन को मिल जाएगा p डैश 2 इक्वल टू 2, क्योंकि 4 0 1 होता है। अपन यहाँ पर p का डैश निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका डिफरेंशियल निकालते कितना मिल जाएगा, और x की जगह 2 भी रख देंगे तो मिलेगा, ठीक है। तो अब अपन को एबीसी में 3 इक्वेशन मिल चुकी है बच्चों, ठीक है, तो अपन एबीसी सोल्व कर सकते हैं। आप इक्वेशन 1 और 2 को सेपरेट करोगे तो सी कट जाएगा, यहाँ से ए और बी में एक और इक्वेशन हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करोगे तो ए भी मिल जाएगा, और फिर उसको इक्वेशन 1 में रख देना तो सी भी मिल जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, क्या मिलेगा, तो ए की वैल्यू मिल जाएगी 2, बी की वैल्यू -1 और सी की मिल जाएगी -6। इसको इक्वेशन में रख देता हूँ तो मिलेगा अपन को, ठीक है ना। तो पी ऑफ 5 की वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की जगह 5 रख देंगे तो क्या मिलेगा अपन को 39, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 39। अब ये तो चलते हैं बच्चों, अभी एक क्वेश्चन रखा है, ये 2021 में आया था बच्चों 22 जुलाई को, सिर्फ 2, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर चेक करते हैं। अब ये लॉगरिथम में दे रखा है बच्चों, तो इसको अपन माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, डिवीजन में है, ठीक है ना। यहाँ कोस की फॉर्म लगा देंगे तो मिलेगा। उसके बाद यहाँ तो मैंने कोस की फॉर्म लगा दी है बच्चों, यहाँ लॉगरिथम वाली फॉर्म लगाऊंगा 1 प्लस log x on x, फिर 1 होती है, ठीक है ना। तो इसको सोल्व कर लेते हैं तो मिलेगा अपन को, ये फॉर्म है लॉगरिथम की ना, चलिए यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है ना, तो मिलेगा अपन को। ठीक है बच्चों, तो ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, ये वैल्यू भी 1 हो जाएगी, ठीक है ना। तो अपन इसको डायरेक्ट लिख देंगे तो मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक एक्स बाहर निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ एक्स की पावर 4 हो जाएगा, नीचे भी एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो कट जाएगा, एक्स की पावर सारी कट जाएगी, तो बचेगा अपने पास। अब एक्स की जगह 0 रख दो तो ये e की पावर 0 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो ओवर बचेगा बच्चों, यहाँ से आएगा 2 + 2 4, 4/4 इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा, जो अपने को ऑप्शन ए मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल चीज है, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है 2021 में आया था बच्चों, ये 20 जुलाई को, सिर्फ देखेंगे। तो यहाँ से कह रहा है कि अगर ये आपको कंटिन्यूस दे रखा है, इस कंटिन्यूस ऑन द आर रियल नंबर में, तो अपन क्या करना है, अपन को यहाँ पता करना है कि अगर कंटिन्यूस है तो वो a + b की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन 0 पर बात करेंगे, 0 पर चेक कंटिन्यूस मान लेते हैं, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड निकल जाएगा। फिर भी अपन को अगर a भी नहीं मिलेगा तो 1 पर भी चेक करेंगे। सबसे पहले x = 0 पर चेक करते हैं, ठीक है। तो अपन x की वैल्यू डायरेक्ट 0 रखेंगे, तो यहाँ साइन 0 0 होता है, e की पावर 0 1 होता है, माइनस लगा हुआ है तो ओवर अपने पास बच जाएगा बच्चों -1, राइट निकाल जाती है लिमिट है ना, राइट रखकर, ठीक। अपन राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं तो मिलेगा, क्योंकि बच्चों x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में दे रखी है और यहाँ माइनस है, तो ऑल ओवर x की वैल्यू जाएगी बच्चों -1 से 0 के बीच में। अब -1 से 0 के बीच का बॉक्स देता है बच्चों -1, यहाँ ऑल ओवर आ जाएगा a -1। आपको पता है ना बॉक्स की वैल्यू जो होगी, अगर -1 to -1 to 0 के बीच का बॉक्स होने से क्या जाता है बच्चों -1 होता है, ठीक है। यहाँ से करती है, तो ये दोनों अगर कंटिन्यूस है तो दोनों बराबर होंगे, तो यहाँ से a की वैल्यू तो आपको मिल जाएगी बच्चों, क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा तो ये राइट हैंड साइड लिमिट और लेफ्ट हैंड साइड लिमिट बराबर होगी, तो यहाँ से a की वैल्यू तो 0 होगी। अब हम बात करते हैं x = 1 पर, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकलेगी इसी फंक्शन से, किस वाले से, तो यहाँ पर तो फिर वही आने वाला है -1। अब राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ x की जगह 1 रख दो तो कितना बच जाएगा बच्चों, 2 - b आ जाएगा, क्या आ जाएगा बच्चों माइनस। अब ये कंटिन्यूस है तो दोनों इक्वल होंगे और a की वैल्यू 0 दे रखी है, तो अपन मिलेगा, ठीक है, b की वैल्यू 3 आ जाएगी, है ना। अब a की वैल्यू आ चुकी है अपने पास, b की वैल्यू आ चुकी है, अब इन दोनों का सम ही पूछा गया है, तो a + b कितना होगा, a 0 है b 3 है, तो a + b हो जाएगा बच्चों 3, जो ऑप्शन b में दिया हुआ है, ठीक। कर लेंगे अपन, आगे बढ़ते हैं हम अपन।
अब अगला क्वेश्चन अपना 2021 18 मार्च सिर्फ यहाँ बोला गया है कि फंक्शन भी कंटिन्यूस दे रखा है जीरो पर, तो ए प्लस डी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर लेफ्ट साइड लिमिट इधर से निकलेगी, है ना। ठीक, उसको निकालते हैं। साइन की फॉर्म होती है साइन एक्स अपॉन एक्स, है ना, जो 1 होता है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पर, वो लगा कर सोल्व करता हूँ। तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, और ये वैल्यू हो जाएगी 1, और एक्स से एक्स कट जाएगा तो बचेगा अपने पास a प्लस 3 अपॉन 2। ठीक है, अब अपन राइट हैंड साइड लिमिट को करते हैं। यहाँ से राइट हैंड साइड लिमिट को अगर देखोगे आप बच्चों, यहाँ से निकलेगी, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट में दे रखा है ये ए माइनस बी की फॉर्म, तो यहाँ पर अपन रेशनलाइज भी करते हैं, मिलेगा। इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर बन जाएगा ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिल जाएगा अपन को। ठीक है, इसके बाद ये एक्स से एक्स कट जाएगा। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, इस यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो बाहर रूट एक्स निकलेगा, यहाँ से भी रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो रूट एक्स मतलब एक 1/2 पावर निकल जाएगी। यहाँ 5/2 पावर पहले ही दे रखी है और 1/2 हट जाएगी तो एक्स की पावर 3 हो जाएगा, तो मिलेगा अपन को। ठीक है, तो यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा। तो जब आप एक्स की जगह 0 ये भी कट जाएगा तो बचेगा बच्चों 1/2। ठीक है, अब ये कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट हैंड साइड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी, तो अपन को मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब अपन को ये मिल गया, तो अब इसके बाद देखिए आप बच्चों इसको सोल्व करके ए निकाल लेंगे, यहाँ से बी की वैल्यू 1/2 आ गई तो मिलेगा अपन को। तो अगर इसको ऐड करेंगे तो अपन को ए प्लस बी मिल जाएगा -3/2, जो ऑप्शन डी में दे रखा है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं अपन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये 2021 में आया था बच्चों, 17 मार्च से 2 में। ठीक है, तो इसको करते हैं, ये कंटिन्यूस दे रखा है। ठीक, और आपसे एफ ऑफ 0 की बात कर रहा है, एफ ऑफ 0 आपको 1/k दे रखा है, तो के की वैल्यू पूछो। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट तो यहाँ निकाल के इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ अपन क्या करते हैं, कोस के एक्सपेंशन लगाते हैं। तो कोस का एक्सपेंशन क्या होता है, अब ये वैल्यू यहाँ रखने पर, कोस में रखने पर बच्चों यहाँ तो ये एक्स का काम साइन करेगा, उधर एक्स का काम एक्स करेगा, तो मिलेगा अपन को। ठीक है, इसके बाद ये 1 से 1 तो कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से साइन और इसमें क्या करें, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म बनेगी बच्चों, तो राइट होगी, और ऐसे ही यहाँ बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या मिलता है मैं आपको बता, इस तरीके से थोड़ा लंबा लग रहा है। अपन क्या करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं, यहाँ साइन कोस सी माइनस कोस डी लगाते हैं, साइन थोड़ा छोटा पड़ जाए। ठीक है, इससे काफ़ी लंबा पड़ता जा रहा है। दूसरे तरीके से करते हैं इसको, कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला तो हम जानते हैं। ठीक है, तो वो लगाते हैं 2 साइन सी प्लस डी/2 और साइन डी माइनस सी अपॉन 2। ठीक है, तो अब अपन यहाँ साइन की फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो मिलेगा। ठीक है, ये फॉर्म होती है अपनी, है ना। तो अपन यहाँ लगाते हैं तो हमको मिल जाएगा, इसी फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर इस फैक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो वो 1 हो जाएगा, तो बच जाएगा ओनली एंगल वाला, तो बचेगा। अब इसके बाद साइन का एक्सपेंशन डाल देते हैं। ठीक है, तो मिलेगा। ठीक है, तो इसमें इधर से तो ये कट जाएगा, ठीक है ना, मैंने एक्स की पावर 3 तक ही लिया है, और यहाँ से एक एक्स का फैक्टर कॉमन ले लेंगे, तो उसके बाद मिलेगा। अब यहाँ से जैसे एक्स की पावर ये और ये 4 पावर हो जाएगी और ये कट जाएगा। ठीक है ना, और आखिरी में एक्स के 0 रखेंगे तो ये पार्ट भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा और बार 2/6 मतलब 1/4। ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि जो इसका आंसर है अगर कंटिन्यूस है तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, फंक्शन की वैल्यू 1/k दे रखी है, तो वो वैल्यू अपन को यहाँ से क्या मिल जाएगी 1/3। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूस दे रखा है, तो लेफ्ट साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट बराबर होगी, तो यहाँ से फिर अपन कंप्लीट करेंगे तो के की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों 3। ठीक है, थोड़ा लंबा पड़ सकता है अगर अपन लंबे प्रोसेस से आगे बढ़ते हैं अपन। देखिए अभी ये क्वेश्चन करते हैं 2021 में आया था एक्चुअली 24 फरवरी। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर 1 पर कह रहा है, ऑप्शन में देख के पता लगेगा कि x = 1 पर है ना, 1 पर चेक कर सकते हैं अपन। ठीक, 1 पर चेक करके देखिए। मैं क्या करता हूँ 8 x = 1। उसके पहले एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चों कि किसी भी एक्सप्रेशन में अगर इंटीजर आता है बॉक्स के अंदर तो वो बाहर निकल जाता है, ये प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही मैं यहाँ कर लेता हूँ तो मिलेगा। अब लेफ्ट साइड लिमिट में वैल्यू जो होती है 1 से कम होती है, तो मतलब 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच का बॉक्स क्या रहता है 0। ठीक है, तो मिलेगा अपन को। अब x की वैल्यू 1 रखते पर यहाँ बन जाएगा, देखो बच्चे यहाँ बन जाएगा, कोस के अंदर बनेगा 2 - 1 मतलब बन जाएगा 1।
1/2। अब ये π/2 बन जाएगा, cos π/2 बन जाएगा। cos π/2 क्या होता है बच्चों, 0 होता है, और -1 से मल्टीप्लाई करोगे जब भी 0 होगा। ठीक? इसी तरीके से जब आप राइट हैंड साइड लिमिट निकालोगे, ठीक है ना, तो यहाँ बॉक्स अगर वो 1 से बड़ा होगा तो 1 देगा, 1 - 1 ये 0 हो जाएगा। और अगर अपन एक्स भी रखेंगे बच्चों, तो यहाँ भी cos π/2 बनेगा, वो भी 0 देगा, तो ऑल आउट 0 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट और राइट साइड लिमिट क्या आएगी बच्चों, 0 आएगी, मतलब बराबर आएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों लिमिट बराबर आएगी तो कंटिन्यूस होगा। लेकिन अब यहाँ से एक बड़ी बात क्या है बच्चों, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालोगे या राइट हैंड साइड लिमिट निकालोगे, तो ये पार्ट तो हमेशा ही 0 देगा इंटीजर पर, हर इंटीजर पर। तो x बिलोंग्स टू हर इंटीजर पे ये 0 देगा। इसका मतलब इंटीजर पे ये 0 आएगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट हमेशा बराबर आती रहेगी। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हर इंटीजर पर ये कंटिन्यूस होगा। ठीक है ना, तो यहाँ से जो ऑप्शन मिलता है वो ए तो नहीं हो सकता, ये डिस्क्रिमिनेट कंटिन्यूस है ना। ये कह रहा है सब जगह डिस्क्रिमिनेट x = 1 के अलावा नहीं, ये भी गलत है। सभी इंटीजर पे जो डिस्क्रिमिनेट कंटिन्यूस होगा, ओनली इस पर होगा नहीं, ये भी नहीं है, इस पर नहीं, सभी इंटीजर पे आंसर डी हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है ना, सभी इंटीजर्स पे ये क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस होगा। ओके, चलते हैं आगे। तो वो अपन देख लेते हैं डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी अपन देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं पूरी को। ओके, ये कर रहे हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी इंटरवल में कैसे करेंगे, जैसा कि अपन ने कंटिन्यूटी में भी किया है। अगर ओपन इंटरवल दे रखा हो, ठीक है, तो ओपन इंटरवल दे रखा हो ए से बी की, तो डिफरेंशियल अगर आपसे कहा जाए ए से बी के बीच में ओपन इंटरवल दे रखा हो, तो डिफरेंशियबिलिटी होगी बच्चों ए से बी के बीच में हर पॉइंट पर, एवरी पॉइंट बिटवीन द इंटरवल। ओके, और उसके अलावा अगर क्लोज इंटरवल हो जाता है, क्लोज इंटरवल आता है, तो ए से बी के बीच में हर पॉइंट पर तो वो डिफरेंशियल हो गई, लेकिन ए पर तो निकलेगी सिर्फ बच्चों राइट हैंड साइड लिमिट, ऐसा मैं आपको वहां में बता चुका हूँ। और बी पे निकलेगी सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। ठीक है, ए पर निकलेगी सिर्फ राइट हैंड साइड लिमिट और बी पर निकलेगी ओनली लेफ्ट हैंड साइड। वहीं से कंटिन्यूस हो जाएगा, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव एडजस्ट करेगा ए पर, तो और लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव एडजस्ट करेगा बी पर। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है ना, अब इसमें कुछ फंक्शन दे रखे हैं आपको बच्चों जो डिफरेंशिएबल होते हैं। तो एक्सपोनेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन सारे हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा वो फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है ना, वो भी होंगे डिफरेंशिएबल। एक्सपोनेंट फंक्शन सारे, सारे लॉगरिथम फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में, हाइपरबोलिक का फंक्शन है इसमें। ठीक है, तो ये सब क्या होंगे बच्चों, डिफरेंशिएबल फंक्शन होंगे, उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। क्या मीनिंग होता है बच्चों इसका, मैं आप बोल रखता हूँ आपको। डिफरेंशिएबल, मान लो कोई भी आपको कर्व दे रखा है, तो अगर कोई 60 कोण बढ़ रहा है तो वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, नॉट डिफरेंशिएबल, वहां डिफरेंशिएबल नहीं होगा क्योंकि उस कोण पर टेंजेंट नहीं खींच सकती। ओके, हाँ कि ना। और ऐसा पॉइंट जो डिसकंटिन्यूअस है वो भी डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है तो ब्रेक भी हो रहा है, तो कंटिन्यूअस है ही, तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ये बताया जाता है आपको। ठीक, तो अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब अपन सीधा क्वेश्चंस करने लगते हैं। ठीक है, ओके, देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है 2021 का, 31 को आया था सितंबर में। यहाँ पूछा गया है कि कितने पॉइंट्स पर नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो अपन देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। आप इस ई की पावर में जो एक्सप्रेशन दे रखा है ना, आप ढंग से देखो तो बच्चों ये होल परफेक्ट स्क्वायर है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा, डिफरेंशियबिलिटी के बारे में क्या कहा जाता है बच्चों कि अगर मोड के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आ रहा है, अगर वो इक्वल टू 0 करने पर जो क्रिटिकल पॉइंट मिलते हैं वहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर 7 कॉर्नर बन जाते हैं।
ना, मैंने आपको बताया भी था कि जहाँ भी 7 कॉर्नर बनेंगे वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, वहाँ टेंजेंट नहीं खींचता। ठीक है ना। तो मैं अब इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ ढंग से, मिलेगा आपको। और इसके फैक्टर भी निकालते हैं। इसके फैक्टर क्या होंगे बच्चों, इसका होगा एक तो अगर इसका रूट निकाल तो 3 और माइनस फैक्टर बन जाएगा x माइनस 3 और, ठीक है। और ये परफेक्ट स्क्वायर बन ही रहा है, ठीक। तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया है बच्चों, यहाँ तो मोड रहेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ क्रिटिकल पॉइंट कहा जाए, मैंने आपसे कहा है कि मॉडुलस के अंदर जो भी क्रिटिकल पॉइंट आते हैं ना, वहाँ पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ से निकालेंगे तो एक पॉइंट आएगा बच्चों अपना -1 एक आएगा, ठीक है। ये तो अपन डायरेक्ट निकाल लिया, लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन से निकालना हो तो अपन इन पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं और फंक्शन बना लेंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे इसको। आपको मोड की प्रॉपर्टी पता है, मोड के अंदर अगर पॉजिटिव बना तो पॉजिटिव में ओपन होगा, अंदर नेगेटिव बना तो नेगेटिव में ओपन होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे इसको, फंक्शन के रूप में जमा करते हैं ये बच्चों। तो ये इस तरह से फंक्शन निकल जाएगा। इसके बाद अपन इसी तरीके से अपन -1 पर और 3 पर चेक कर लेंगे आराम से। मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, आंसर इसका 2 पॉइंट्स होगा। यहाँ से निकाल सकते हो। एक और तरीका होता है बच्चों कि अगर आप इसमें f/x निकाल लो, ठीक है ना, फिर अपन डायरेक्ट वैल्यू रख लेंगे। जैसे यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी हो तो माइनस में रख दो, यहाँ -1 रखा, यहाँ -1 रखा, दोनों चीज़ हो जाएगी। तो मतलब x -1 तो कंटिन्यूस है। ऐसे 3 रख के देख ले, दो तरफ ऊपर में ऊपर, यहाँ पे 2 यहाँ पे अगर दोनों बराबर आते हैं तो कंटिन्यूस होगा, नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूस, है कि ना। यहाँ डिफरेंशिएट करके डायरेक्ट वैल्यू रख दोगे तो जो कंटिन्यूटी निकलेगी थी वहाँ डिफरेंशिएबिलिटी निकलने लग जाएगी। चलिए ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अपन करते हैं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2021 में 27 जुलाई को, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं अपन, ठीक है बच्चों। इसको सोल्व करते हैं और इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये कह रहा है बच्चों nx की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी कब से, जब से टी पॉइंट आ जाएगा 0 से पाई के बीच में। किस वैल्यू पर, 0 से पाई के बीच में जब अगर ग्राफ देखते हैं साइन का बच्चों, वो इस तरीके का होता है। पाई के बीच में मैक्सिमम वैल्यू बच्चों होता है π/2 पर, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों 1 की। तो ये 1 वैल्यू देने लग जाएगा कब से, π/2 से। तो 0 से π/2 तक तो ग्राफ रहेगा, फिर उसके बाद वो ज़्यादा वैल्यू देगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ पूरा, ठीक है ना, तो अब ये क्या कह रहा है 0 से 1 के भी, 0 से π/2 के बीच में तो 1 देता है ये, है ना। उसके बाद वो 1 ही वैल्यू देगा, तो पाई तक वो 1 ही देगा, ठीक है। इस पहले का मतलब ये है कि 0 से पाई तक तो चल रहा था, लेकिन उसके बाद से वो मैक्सिमम वैल्यू देगा। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी इसकी, 1 आ रही थी, मैंने बताई दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये कह रहा है कि पाई से जब x की वैल्यू बड़ी होगी तो कैसा बिहेव करेगा बच्चों, 2 + cos x, 2 + cos x देता है। अब अपन देखिए इसकी cos x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है बच्चों, -1। -1 अगर मैं यहाँ रख दूंगा तो -1 + 2 कितना जाएगा 1, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 आ जाएगी cos की। तो यहाँ से मान लीजिए आप cos का ग्राफ बन जाएगा, इस तरीके से आप मान लीजिए एक ग्राफ बन जाएगा। अब आप इसको ढंग से देख पाओ, ये इसका ग्राफ बन चुका है, ठीक है ना। ओके, जो कहाँ से कहाँ वेरी करेगा बच्चों, 1 से लेकर 3 के बीच में, ठीक। अब अपन देख पा रहे हैं कि ये कंटिन्यूस है सब जगह, ठीक है ना। अपन जो क्या क्या पूछा जा रहा है ऑप्शन, अपन देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो इसको जब आप ग्राफ को देखोगे तो ये कंटिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है सब जगह पर, ठीक है ना। यहाँ पर जो अपन को बी ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ बोला गया है कि ये क्या है, डिफरेंशिएबल है एवरीवेयर 0 से पाई के बीच, 0 से लेके इनफाइनाइट के रूप में, है ना। के बीच में पॉजिटिव रियल नंबर है, वहाँ पर ये क्या होगा बच्चों, कंटिन्यूस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा। तो ये आंसर मुझे सूटेबल लग रहा है, कहीं भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा ऐसा कोई पॉइंट नहीं है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, देखिए इसको। ये क्वेश्चन आया था बच्चों 2020 में आया था, जुलाई को सिर्फ 2, ठीक है। इसको कैसे करेंगे बच्चों को, यहाँ पर ये ऐसा कुछ कह रहा है कि यहाँ पर इज नॉट कंटिन्यूस एट x = 2। ये ऑप्शन दे रखे बच्चे कि इसके बारे में पता करना है कि कंटिन्यूस है कि ऊपर की नहीं है, डिफरेंशिएबल है कि नहीं है ना, ठीक। तो हम दोनों चेक कर लेते हैं सबसे, ठीक। अब आप मुझे बताओ, सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, तो क्या करेंगे अपन, ठीक। तो अपन यहाँ से देखते हैं बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल लेते हैं 2 पर, तो मिलेगा अपन को डायरेक्ट ये जो 2 वैल्यू यहाँ रख दूंगा, ठीक है ना, ऐसे रखते हैं इसको।
7 to 5 10, ये ऑल ओवर आ जाएगा 11, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो आ गई 11। अब अपन राइट हैंड साइड लिमिट निकालते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे बच्चों, जहाँ भी x आ रहा है वहाँ पर 2 रख दो तो हमको मिलेगा बच्चों। ठीक है, अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। मोड के अंदर अगर आप t को 0 करोगे तो एक पॉइंट और मिल जाएगा 1, तो अपन को इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा बच्चों 0 से 1 फिर 1 से 2 मिलेगा अपन को। 0 से 1 में मतलब 1 से कम है, 1 से कम विल यहाँ रखोगे अगर इस मोड के अंदर हो तो ये पॉजिटिव मोड होगा, तो अपन को मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, और जब 1 से 2 के बीच में कोई नंबर रखोगे तो ये नेगेटिव ओपन होगा, तो अपन को उसके बाद मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, अभी ये इंटीग्रेशन सिंपल सा हो गया, इसको निकाल दीजिए तो सोल्व करने पे मिलेगा अपन को आंसर 11। ठीक है, तो यहाँ से पता लग गया कि जब दो लिमिट बराबर है तो अपन कह सकते हैं कि 8x/2 पर ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस तो होगा। ठीक है, हाँ कि ना। अब अपन डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करना पड़ता है, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले फंक्शन का, हाँ कि ना। ओके, और यहाँ लेफ्टिस्ट टर्म लगेगी, हाँ कि ना। कंटिन्यूस अपना निकल चुका है। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए बच्चों क्या करते हैं बच्चों, अपर लिमिट पहले जहाँ टी आ रहा है वहाँ रखते हैं, फिर उसका डिफरेंस करते हैं, माइनस फिर लोअर लिमिट रखते हैं, फिर उसका डिफरेंस करते हैं। लेफ्टिस्ट टर्म डायरेक्ट लगाता हूँ तो मिलेगा अपन को। ठीक है, इसके बाद अपन अगर लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जहाँ भी x आ रहा है वहाँ 2 रख दो, यहाँ तो आ नहीं रहा है, यहाँ तो 5 भी आ रहा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव तो 5 हो गया। अब राइट हैंड साइड डेरिवेटिव निकालते हैं। अब यहाँ पर जहाँ भी x आ रहा है वहाँ 2 रख दो, यहाँ 2 रख दोगे तो आप आ जाएगा बच्चों 1 - 2 मतलब -1 मोड के अंदर, तो वो और बन जाएगा +1 और आ जाएगा यहाँ पर 6। अब हम देख पा रहे हैं कि राइट हैंड साइड डेरिवेटिव इसके बराबर नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएबल के ऊपर नहीं होगा, तो अपन को ऑप्शन सी सही दिख रहा है। क्यों, ये कंटिन्यूस तो दे रखा है 8x/2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, हाँ कि ना। तो अपन कर लेंगे इसको। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। अब अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने, ये जो बच्चों दिया आया था 2021 में 22 जुलाई को सिर्फ 2 में। ठीक, फुल करते हैं अपन। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करते हैं अपन। तो पहले तो अपन मोड को देख लेते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करके लिख लेते हैं, है ना। तो मतलब क्या होता है, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। देखो मोड ऑफ एक्स मोड इससे कम है 2 से, तो इसको ऐसा लिखा जाता है बच्चों, ठीक है ना। मोड की वैल्यू अगर 2 या 2 से बड़ी हो तो इसको ऐसे लिखा जाता है। अब अपन इसको तोड़ देते हैं, इस वाले को -2 से लेकर 0 के बीच में अलग इंटरवल होगा, 0 से 2 के बीच में अलग इंटरवल होगा। ठीक है, वो लिखने के बाद जैसे -2 से लेके 0 के बीच पे तो ये मोड ओपन होगा नेगेटिव में, और 0 से 2 के बीच में पॉजिटिव में ओपन होगा, तो वो लिख देता हूँ मैं, मिलेगा अपन को। ठीक है ना, तो अपन को ये फंक्शन मिल जाएगा। अब अपन को चाहिए बच्चों g ऑफ x चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन क्या कर रखा है, x को x+2 से फंक्शन में रिप्लेस कर रखा है, यहाँ x -2 से आपने क्या कर रखा है, सब्स्टिट्यूट कर रखा है। मतलब जहाँ भी x आ रहा है ना बच्चों, वहाँ पर तो पहले अपन को रखना पड़ेगा x+2 सब जगह, यहाँ पे। ठीक है, लंबी प्रोसेस थोड़ी, फिर आपको x -2 रखना पड़ेगा जहाँ भी x आ रहा है, फिर दोनों को ऐड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये करने के बाद जो फंक्शन आपको मिलेगा वो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, कैलकुलेशन आप करना, देखिएगा। ठीक है, तो ये अपना gx आ चुका है। अब आपको इस पर कंटिन्यूटी चेक करनी हो, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो तो निकाल सकते हैं। किन किन पॉइंट पर निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं -2 पर, एक 2 पर और एक 4 पर। इन तीनों पॉइंट्स पर अपन चेक कर सकते हैं, हाँ कि ना। तो कहाँ कहाँ डिफरेंशिएबल होगा कंटिन्यूटी के लिए, तो क्या करोगे, -2 एक बार यहाँ रख के देखना, एक बार यहाँ रख के देखना। अगर दोनों लिमिट बराबर आ गई तो कंटिन्यूस होगा, वरना डिसकंटिन्यूस। तुम क्या करोगे, एक बार यहाँ रखोगे वैल्यू, एक बार यहाँ रखोगे, हाँ कि ना। अगर इक्वल आ गया तो कंटिन्यूस, नहीं तो डिसकंटिन्यूस। ऐसे 4 में एक बार यहाँ रखोगे, एक बार यहाँ रखोगे, तो रख कर चेक करना पड़ेगा। और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए तो क्या कर लेना, इस फंक्शन का डिफरेंस कर देना, जैसा अपन पहले भी कर रहे थे। इस हिसाब से आपको पता लग जाएगा कि इक्वल होगा या नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो कंटिन्यूस तो ये हर जगह होगा, तो n 0 हो जाएगा। और डिफरेंशिएबल इन 4 पॉइंट्स पर नहीं होगा तो उनकी वैल्यू 4 जाएगी। तो उनसे n+n पूछा गया है तो उसकी वैल्यू 4। काफ़ी लंबा क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उसको सबसे आखिर में सोल्व करेंगे। ठीक है, और टाइम नहीं मिले तो फिर वैसे कर पाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन।
ये क्वेश्चन करते हैं अपन। ये अपना क्वेश्चन आया था बच्चों 2021 में आया था 18 मार्च टू में। कैसे करेंगे बच्चों इसको अपन, तो ये दिया हुआ है ओके, और अपन को ये निकालना है। एफ ऑफ जीरो की वैल्यू, एफ डैश जीरो की वैल्यू कितनी दे रखी है और डिफरेंशियल दे रखा है 0%। ठीक है, तो अपन इसको निकालते हैं। कैसे निकाल पाएंगे तो आराम से तो देखिए, ठीक है ना। यहाँ अगर अपन ढंग से देखें बच्चों, तो अपन यहाँ एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं ना, 0/0 फॉर्म बन रही है मतलब। ओके, देखते हैं क्या होता है। 0/0 फॉर्म बन रही है कैसे, ये जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ एक्स और वाई की जगह 0 रखो तो मिल जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से आएगा। अब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू आप क्या लोगे, 0 की 1, तो आप 1 लेना। क्यों, क्योंकि अगर आप एफ ऑफ जीरो थी यहाँ एच की वैल्यू 0 रखी है आपने, तो यहाँ क्या बन जाएगा एफ ऑफ जीरो। एफ ऑफ जीरो 0/0 फॉर्म बनने के लिए एफ ऑफ जीरो को क्या होना पड़ेगा, 1 बनना पड़ेगा। हाँ कि ना, तो 1 बन जाएगा। ठीक है, अब ये करने के बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, जो अपन को चाहिए ना इसका अपन एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। तो जब पूछा गया ना बच्चों, इस पर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं तो मिलेगा। ठीक है ना, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते कैसे, ऊपर का अलग डिफरेंस है, नीचे का अलग डिफरेंस, नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर एफ डैश एच आ जाएगा। एच की जगह 0 पे तो अपन को मिलेगा बच्चों एफ डैश 0। अब एफ डैश 0 की वैल्यू तो क्वेश्चन जो पहले से ही दे रखी है 3। हाँ कि ना, ये आंसर हो गया। तो हाँ कि ना, तो इसका आंसर कितना जाएगा बच्चों, ये डायरेक्ट ही कर लिया अपन। हाँ कि ना, वहाँ से भी करते तब भी हो जाता है। ठीक है ना, तो ये जो कंडीशन दी होती है ना बच्चों, ये कंडीशन ये फंक्शन की दी होती है बच्चों, जब फंक्शन क्या दे रखा हो, एक्सपोनेंट दे रखा हो, एक ही पावर एक्स करके, तब भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, ये राइट हो गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन करते हैं ये क्वेश्चन करते हैं बच्चों पर। ये 2021 में आया था बच्चों 25 फरवरी को, 6 फरवरी। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं अपन। ये आपसे कहा गया है ये डिफरेंशिएबल कहाँ नहीं है, तो यही कहा जाता है बच्चों कि जहाँ भी मोड अगर 0 आ रहा है वहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन चेक कर लेंगे। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, कहाँ कहाँ पर ये क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है। तो देखो इस वाले फंक्शन में तो क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे तो वो लगभग आएगा -2 और 1 आएगा। यहाँ से तो एक्स की वैल्यू -2 आई हुई है, यहाँ से भी निकाल लेंगे। यहाँ से क्या क्या वैल्यू आती है ना, आपको एक साथ लिख के बताते हैं। उसके बाद अपन फंक्शन को जमा लेते हैं। ठीक है, तो वो फंक्शन को कैसे जमाएंगे बच्चों, जिससे लिमिट हो जाएगी -1/2 से -2। ठीक है, क्या सॉरी -2 से -1/2 तो -1/2 से लेकर कहाँ तक जाएगी बच्चों, 1 तक। फिर एक बार 1 से बढ़ा लेंगे, एक बार -2 से छोटा लेंगे, तो फंक्शन हमको मिल जाएगा बच्चों इससे सोल्व करने पर। मोड आप जानते हो, मोड के अंदर अगर पॉजिटिव बना तो मोड पॉजिटिव में ओपन होता है, नेगेटिव बना तो नेगेटिव में ओपन होगा, तो मिल जाएगा बच्चों अपन को। ठीक है ना, तो ये फंक्शन मिल जाएगा अपन को जब अपन इसको सोल्व करते जाएंगे। अब अपन को डिफरेंशिएबल नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट निकालना है, तो फिर अपन इसका एफ डैश एक्स भी निकाल लेते हैं। ठीक है ना, उसमें डायरेक्ट अपने से मिल जाएगा। जैसे अपन यहाँ पर -2 पर चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी, -1/2 पर चेक कर सकते हैं, 1 पर चेक कर सकते हैं। हाँ कि ना, सही ना, ऐसे ही इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो डिफरेंशिएबिलिटी भी निकल जाएगी डायरेक्ट। लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो ये फंक्शन मिल जाएगा। यहाँ से अपन x = -2 पर चेक कर सकते हैं, -1/2 पर चेक कर सकते हैं और 1 पर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं चेक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर जैसे -2 पर लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालोगे, -2 रख दोगे आप दोनों तरफ, यहाँ पर और यहाँ। ठीक है, ओके। ऐसे ही -1/2 पर कैसे निकालोगे बच्चों, यहाँ पर और यहाँ पर -1/2 है ना। और ऐसे ही 1 पर कैसे निकालोगे, यहाँ पर और यहाँ पर। तो मैं रख के बताता हूँ आपको। ठीक है ना, तो ये रखने पर जैसे अपन ने -2 रखा है x की जगह बच्चों, है ना, x = -2 पर चेक किया तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट बराबर आएगा, तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल होगा। अब यहाँ देखो x = -1/2 पर देखा अपन तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट -5 दे रहा है, राइट हैंड साइड लिमिट 1 दे रहा है, तो यहाँ पर नहीं होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा x = -1/2 पर। अब x = 1 पर चेक किया तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट तो आई बच्चों -4 और राइट हैंड साइड लिमिट आई 2, ये 1 पर भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो 2 पॉइंट होंगे जहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन 2021 में आया था बच्चों 26 फरवरी 6 फरवरी। ठीक है, तो सोल्व करते हैं अपन बच्चों। ठीक है, तो डिफरेंशिएबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है ना, जैसे इसको अपन लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, वो होता है ये। ठीक है, अब इसको अपन इस फॉर्मूला को जानते हैं। यहाँ पर आप RSD भी रख सकते हैं, यहाँ जहाँ माइनस आ रहा है वहाँ प्लस रहेगा।
ठीक है। अब इसी का यूज किया जाएगा यहाँ पर। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान देना। मैं इसमें से एक फैक्टर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर है ना बच्चों, एक फैक्टर अलग करके इसके डिवीजन ले जाऊंगा, तो देखो क्या मिलेगा, ठीक है ना, ये मिल जाएगा। अब मुझे डेरिवेटिव बनाने के लिए लिमिट एस टेंडिंग टू 0 डालना पड़ेगा दोनों तरफ, हाँ कि ना। तो मैं दोनों तरफ लिमिट एस टेंडिंग टू 0 लगा दूँ, ठीक है ना। तो यहाँ एक्स और वाई की फॉर्म में रखा, तो 0 ना करके मैं एक्स टेंडिंग टू वाई कर देता हूँ, ठीक है। तो मिलेगा अपन को, ठीक है ना। अब इसके बाद ये वैल्यू तो हो जाएगी बच्चों एफ डेस, जैसे यहाँ पर ए था ना, एफ डेस ए था, तो ये हो जाएगा बच्चों एफ डेस, क्या हो जाएगा, एफ डेस एक्स के बराबर हो जाएगा, तो मिलेगा अपन को। और यहाँ पर एक्स की वैल्यू वाई रख देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, हाँ कि ना। तो ये अपन को मिल जाएगा, ठीक है, ओके। कि एफ डेस एक्स क्या हो रहा है आपका, क्या हो रहा है बच्चों, 0। अब अगर अब इसका क्या करोगे बच्चों, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, इधर तो इंटीग्रेशन हट जाएगा, मतलब डिफरेंशियल का साइन हट जाएगा, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, सी होता है, हाँ कि ना। तो अपने पास एफ ओ सी आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर अपन को एफ ऑफ 0 की वैल्यू 1 दे रखी है, तो मैं x की जगह क्या रख देता हूँ, 0 रखता हूँ, मुझे मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे c की वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है ना। तो इस 1 को वहाँ रख दूंगा तो मुझे मिल जाएगा बच्चों, फंक्शन मिल जाएगा एफ ऑफ x इक्वल टू 1। या अगर मैं इसको 1 मान लूँ, ठीक है ना, तो अब अपना फंक्शन 1 आ चुका है। तो यहाँ से देखा जाएगा कि अगर अपन देखते हैं इसको, तो क्योंकि आपको पता था एफ ऑफ 0 भी क्या दे रहा था, 1 दे रहा था, हाँ कि ना। और एफ ऑफ एक्स भी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, मतलब ये हमेशा ही कांस्टेंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है बच्चों, ये कांस्टेंट फंक्शन ही रहेगा, हमेशा 1 ही मिल जाएगा। फिर 0 पे 1 दिया और फंक्शन भी 1 दे रहा है, ठीक है ना, हाँ कि ना। तो अपन कह सकते हैं कांस्टेंट फंक्शन है जो हमेशा 0 से। अब देखिए ऑप्शन में देखा जाएगा तो देखो एनी वैल्यू तो ले नहीं सकता, ऑप्शन ए तो कर दूंगा, बी भी नहीं सकता, नेगेटिव नहीं, क्योंकि सी भी नहीं है क्योंकि 0 नहीं हो रहा है, डी हो रहा है सिर्फ कि वो 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब 1 होगा, हाँ कि ना। तो इसका आंसर डी होगा, ओके। तो बच्चों ये चैप्टर मैंने आपको रिवाइज कर दिया, 2021 के क्वेश्चन लिए मैंने साथ में थ्योरी के साथ में, कोशिश की कि 99% थ्योरी और क्वेश्चन जेईई के कर सको। जब भी आप एग्जाम देने जाओ इसको अच्छे से देख लें, ठीक है। थैंक यू बच्चों।